आज के युग में हर कंपटीशन के लिए ग्रामर की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है और बिना ग्रामर के अभाव में लोग न तो अनुवाद कर पाते हैं न कोई पेपर हल कर पाते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में ग्रामर बहुत ही सरल तरीके से लाया हूं और अब आप उस सरल माध्यम से हर ग्रामर के हर अनुवाद को हल कर सकते हैं और ग्रामर में जो कुछ भी परेशानी है वो हमसे पूछ सकते हैं। पहले ग्रामर में टेंस से शुरू करते हैं, जो कि टेंस बहुत से बच्चों को नहीं आता है। हम टेंस में आपको सबसे पहले इंडिफिनिट से चालू करते हैं। पर हर तीनों टेंस के इंडिफिनिट को मैं बता रहा हूँ, जो नियम भी सब में एक ही लगेगा। और पहचान देखिए, आप जब तक पहचान जानेंगे नहीं अनुवाद आप कर नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही तीन टेंस होते हैं। प्रेजेंट के अंत में है हूँ हो, पास्ट के अंत में था थे थी या आ ए ई की मात्रा आती है, फ्यूचर में गा गई थी आता है। अब उठता है कि टेंस के पार्ट 4 होते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले इंडिफिनिट बता रहा हूँ। इंडिफिनिट में देखिए कहते हैं लोग कि वाक्य के अंत में ता ते थी के बाद है हूँ हो आता है, वह प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। तो ता ते थी मैंने लिखा है रेखा खाती है, रेखा को खाना पड़ता है, रेखा खाया करती है। इन तीनों वाक्यों को देखने से लगा कि लास्ट में थी ता ती तीनों में है। तो अब होता है कि यह कौन सा प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। प्रेजेंट के इंडिफिनिट को जानने के लिए हम देखते हैं क्रिया में। वह वाक्य जो क्रिया होती है उस क्रिया में तातिथि होता है, यानी मुख्य क्रिया उसे कहा जाता है। क्रिया कभी कभी दो क्रिया देगा, इन्फिनिटिव जिरेंट में डबल क्रिया होती है तब भी तातिथि ला देता है। अगर कह दूं कि रेखा खाने जाती है, रेखा खाने जाती है, तो रेखा करती क्या है, जाती है खाने, तो मुख्य क्रिया में आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो ये देखिए कि क्रिया में तातिथि हो, क्रिया में तातिथि होगा, वही प्रेजेंट का इंडिफिनिट होगा। यानी रेखा खाती है या दूसरा है रेखा को खाना पड़ता है। लास्ट में ता तो शब्द है लेकिन खाना शब्द में तातिथि नहीं है, तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का नहीं हुआ। रेखा खाया करती है, खाना यह भी है, इसमें भी तातिथि नहीं है। तातिथि यहाँ पर है, बताया गया है कि तातिथि के बाद है हूँ हो, है हूँ हो, तो मेरा इन दोनों में भी तो आया है ता के बाद है, इसमें भी तो ती के बाद है, तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि इसकी क्रिया में तातिथि नहीं है। जब क्रिया में तातिथि नहीं है तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का नहीं हुआ। उसी में वाक्यों को देखने से अब आप बताएं और सोचें कि कौन सा प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा। रेखा सड़क पर दौड़ती है, ये होगा। हरि को जाना पड़ता है, इन चारों में से मैं देखा कि क्रिया यही है, जाना, जाता, दौड़ना, दौड़ती, दौड़ती, ये मिल गया। यानी ये दोनों प्रेजेंट का इंडिफिनिट है और यह दोनों प्रेजेंट का इंडिफिनिट नहीं है, क्योंकि क्रिया में तातिथि हमें चाहिए। अब इसको बनाने का नियम क्या है? पहला देखिए, रेखा सड़क पर दौड़ती है, क्रिया में तातिथि आ गया, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट के इंडिफिनिट का अनुवाद हम बनाते हैं, सबसे पहले कर्ता रखते हैं। कर्ता जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। कभी कभी कर्ता लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। रेखा की बहन सड़क पर दौड़ती है, रेखा की छोटी बहन सड़क पर दौड़ती है, रेखा की माँ खाना पकाती है। ऐसे वाक्यों में काम करता कौन है उसको मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर है रेखा सड़क पर दौड़ती है, अर्थात कर्ता ये हुआ, सबसे पहले कर्ता रखेंगे। उसके बाद क्रिया ये रही, क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। ये सभी जानते हैं कि क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। अब समस्या ये होती है कि मैं यस लगाऊं कि ईएस लगाऊं। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया रेखा रन। अब इसमें यस लगाए कि ईएस लगाए, इसको जानना बहुत जरूरी है। वर्ब के अंत में यदि कॉन्सोनेंट आता है तो मैं यस लगाता हूँ। अगर वर्ब के अंत में बाबेल आता है तो मैं ईएस लगाता हूँ। उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है, महेश जाता है, तो महेश
जाना गो, इस गो की क्रिया में ओ बाबेल आ गया, ओ बाबेल आ गया तो यहाँ पर मैं ईएस लगाऊंगा, कॉन्सोनेंट में यस और बाबेल में ईएस लगाऊंगा। इसके अलावा भी कुछ बाबेल होते हैं जो यहाँ मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, यस या ईएस ही हमें जानने से काम नहीं चलेगा, हमें यह भी जानना जरूरी है कि कब यस या ईएस लगाते हैं। ये तो बाबेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार मैंने यस या ईएस लगा दिया, लेकिन जब कहीं क्राई शब्द आ गया अनुवाद में तो क्राई में मैं क्या लगाऊंगा, तो यस या ईएस लगाऊंगा तो यहाँ आपका गलत हो जाएगा। तो वाई हटा करके आई ई यस लगा।